चलिए आओ, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त है ये हैं। अध्याय 7 हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 5 जो वीडियो चलेगा बाबू, और हम लोग 4 तक पढ़ लिए, जिसमें आज जो है ना 5 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन क्या बोला गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3, -4, 7, 5 और -1, 10 है। तो सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिख करके थोड़ा मान लीजिएगा, 5 नंबर वाला सवाल आता है तो मान लीजिएगा, माना कि त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः ए, बी तथा सी है, ठीक ना। वो आप यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, वो ऐसे करके त्रिभुज का। चलिए ए का नियामक 3, -4, बी का नियामक 7, 5 और सी का जो नियामक है -1, 10 है। बाबू त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है जिसमें कि x1 भी काम आता है। तो हम क्या करते हैं, पर दर्शा देते हैं बाबू, पहले ही दर्शा देते हैं समझने के लिए। लिखने का तरीका देखिए, भूलिएगा नहीं, पहले लिख लीजिएगा, x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, x और y गिनती आता है 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 1 2 2 3 3। इससे नॉलेज निकल गया, x1 का मान 3 हो जाएगा, y1 का मान -4 और यहाँ x2 और x3 का मान निकल गया। अब क्या कीजिए ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र तो बाबू सबसे पहले मोड लगाइए और हाफ लगाइए और बड़ी ब्रैकेट x1, यहां सूत्र था बाबू y2 घटा y3 प्लस x1 के बाद लीजिए बाबू x2, उसके बाद लीजिए बाबू y3 घटा y1 बाबू, ठीक है ना। अच्छा से लिख देते हैं, y1 प्लस देखिए x1 x2, अब x3 लीजिए बाबू, y1 घटा y2, ये बंद कीजिए बाबू, ब्रैकेट छोटी और बड़ी बंद कीजिए और मोड बंद कीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर जो बाबू हम लोग ए का जो नियामक है बाबू, ए का नियामक के रूप में जो है, ए का नियामक का रूप में है 3 -4 और बी का जो नियामक है बाबू वो है 7 5 और सी का जो नियामक है वो हो जाएगा -1 और 10। और यहाँ पर हम लोग मान चुके हैं x1 y1, बैठाने के लिए आराम से बैठा दीजिए। 1/2 x1 देखिए बाबू, x1 3, y2 ठीक है, y2 5 घटा y3 देखिए ये 10 प्लस x2 देखिए 7 और y3 देखिए ये 10, ये माइनस y1 देखिए ये -4 है, देखिए y1 ने -4 है तो माइनस माइनस यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, यहाँ 4 लिख देते हैं, ये नहीं किया प्लस कैसे हो गया। चलिए x3 देखिए -1 देखिए, यहाँ पर देखिए पहले से प्लस है, यहाँ पर x3 का मान जब लगाएंगे -1 तो प्लस माइनस यहाँ कर देते हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा समझ जाइएगा। चलिए y1 देखिए -4, y2 देखिए y2 5, ये छोटी बन ब्रैकेट बड़ी बन और मोड हद गया
1/2 इंटू 3 और यहाँ पर इंटू ये 5 में से 10 घटाइए तो -5, ये प्लस ये 7 इंटू 10 और 4 जोड़ 14 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 4 9 5 4 9 आ जाएगा तो 1 गुना -9 बाबू -9 क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। चलिए ये बड़ी ब्रैकेट बंद और मोड बंद। अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 अच्छा गुना कर लीजिए गुना कर लीजिए 5 तिया 15 -15 और प्लस ये 14 गुना 7 कर लीजिए 64 98 ये माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 चलो बड़ी ब्रैकेट बंद और मोड तो 1/2 अच्छा प्लस वाला कर लीजिए तो -15 ये दोनों प्लस है एक जाती है जोड़ लेंगे तो 9 8 17 हाथ में लगल 1 चलिए 9 1 10 107 ठीक है बाबू। अच्छा हम लोग अब देखते हैं कि 107 प्लस में है और माइनस में 15 है तो घटा लीजिए बाबू तो घटाइए तो ये 7 में से 5 घटाइए तो 7 में से 5 घटाइए बाबू ये 2 चलिए यहाँ बचा तो 0 है तो ये 10 पैसा मांगा 10 में से 1 चलेगा तो ये 9 92 ये वाला मोड प्लस में इसको काटिए ये 2 चौकाट चलिए 1 बच गया और 2 छक 12 मतलब बाबू ये 46 का मोड यदि बाबू मोड में यदि माइनस रहता है नहीं रहता तो प्लस में निकाल लेते यदि प्लस में है प्लस ही निकलेगा ठीक ना। क्या लिखेंगे हम लोग ये लिख देंगे बाबू ये 46 क्षेत्रफल है लिखेंगे 46 वर्ग इकाई ठीक ना। ये आपका उत्तर हो गया वो आराम से नोट कर लीजिए प्रेम से। चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है ये सेम 9 जैसा ही है यदि आप 9 क्वेश्चन नंबर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए उसके बाद ये समझ आ जाएगा ठीक ना। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 अध्याय 7 का लास्ट ये वीडियो है। उसके बाद हम लोग ने त्रिकोणमिति पढ़ेंगे 8 अध्याय जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टि से। करीब करीब बाबू 30 नंबर का आता है परीक्षा में। ऐसे लिखा रहता है 20 नंबर मगर 30 नंबर आ जाता है ठीक है। ध्यान से देखिएगा और कल वेट कीजिएगा अध्याय 8 पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा बाबू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोला के का मान ज्ञात करें यदि बिंदुएं 7,-2 5,1 और 3, के संरेखी हैं तो सेम टू सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाइएगा। मगर आध पारियन बाबू हम पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि संरेख बोलेगा ना तो आप मोड नहीं लगाइएगा और 1/2 नहीं लगाइएगा और बराबर में 0 लगाइएगा ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए माना कि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः A, B तथा C है तो बाबू यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर ये त्रिभुज का फिगर। चलिए ए हो गया थोड़ा सा और अच्छा से बनाइए ये का जो है ना 7,-2 ये जो बी का है ना वो 5,1 ये सी का जो है ना ये 3, के हम देखिए आप यहीं पर लिख देते हैं बाबू यहीं पर लिख देते हैं। लिखने का तरीका x y x y x y चलिए आप गिनती लिखिए 1 1 2 2 3 और 3। परेशान होता है बच्चा सर x1 कैसे लिखे x2 कैसे लिखे ये कितना आराम से लिखा गया x1 x2 y1 y2 सारा चीज लिखा गया। आइए बाबू जब भी बाबू हम जानते हैं
हम जानते हैं कि त्रिभुज का जब बात आवे संरेखी के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों लिखे 0? क्योंकि यहाँ पर संरेखी का बात हुआ, ठीक है, इसीलिए लिखे 0। हम जानते हैं कि थोड़ा लिख देता और अच्छा बेहतर होगा। जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो x1 ठीक है y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 ये प्लस x3 y1 घटा y2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो मोड लगाकर 1/2, मगर संरेख होगा तो 0 बराबर 0। बस इस पर लगा दीजिए फॉर्मूला, आराम से देखिए बन जाएगा। चलिए x1 देखिए x1 7 लगाइए इंटू y2 देखिए 1 y3 के प्लस x2 5 y3 के y1 -2 तो माइनस प्लस x3 3 y1 -2 y2 1 इक्वल टू 0। चलिए इसको हल कर लीजिए, गुना कीजिए। 7 एकम 7 गुना हो जाएगा बाबू, 7 गुना के 7 के ये प्लस 5 गुना के 5 के 5 दूनी 10 ये प्लस, ठीक है, माइनस प्लस तो ये 3 गुना बाबू माइनस प्लस -3 बराबर 0। एक स्टेप लिख दिए, ठीक है। चले आओ एक स्टेप और लिख देते हैं सेम टू सेम। उसके कारण बाबू ये वाला हल करने के लिए +10 ये प्लस माइनस 3 तिया 9 बराबर 0। अब देखिए बाबू एक जाति ढूंढिए, तो ये 7 + 7 और +10 और हो गया 10 और 7 17, ये 17 और देखिए -9 का जाति कोई नहीं है बाबू, -9। अब देखिए बाबू ये -7 के और +5 के ये दोनों एक जाति हैं, बड़ा है माइनस में, उत्तर आएगा माइनस में, 7 में 5 घटेगा -2 के बराबर 0। चले ये 17 से 9 घटा दीजिए 8 बचेगा, तो -2 के बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, तो देखिए ये माइनस में 2 है, के उधर जाएगा तो प्लस में 2 के, ठीक ना वो 2 के। अब क्या करेंगे, ये गुना में नीचा उतार ले भागा में 8/2 बराबर के, इसको काट लीजिए बाबू, तो 4 दूनी 8 ठीक ना, ये 4 हो गया, तो के बराबर आपका जो है बाबू 4 उत्तर आ जाएगा। आराम से नोट कर लीजिए बाबू।